आज हम मैथ्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 12। यानी कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उस 2 डिजिट के नंबर में जो दोनों डिजिट्स होंगी ना, सपोज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जैसे हमारा 56 एक 2 डिजिट का नंबर है, तो इसकी मैं डिजिट्स को ऐड करूँ, ठीक है। ये एक डिजिट है 5 और एक ये 6 डिजिट है एक, तो 5 + 6 कितना होता है 11। तो ये 2 डिजिट का सम 11 है। ऐसे ही कोई 2 डिजिट का नंबर होगा जिनकी डिजिट्स को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 12 आएगा। ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। अब क्या बोला गया है, इफ़ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब मैं क्या करूँ, उसकी डिजिट को रिवर्स कर दूँ। जैसे 56 है तो मैं 6 को पहले लिख दूँ, 5 को बाद में, तो ये 65 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, रिवर्सिंग इट्स डिजिट, उसकी डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूँ, यानी 10th डिजिट वाली को 1st डिजिट पे, 1st डिजिट वाली को 10th डिजिट पे। तो क्या हो जाएगा ना, जो अब नंबर आएगा रिवर्स करने पे डिजिट्स का, वो पहले जो नंबर था हमारा उससे 54 स्टेप्स बड़ा होगा, 54 नंबर्स बड़ा होगा। समझो, जैसे 56 है हमारा, ठीक। तो अब यहाँ पे 56 की डिजिट्स को मैं रिवर्स करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65। तो ये जो 65 है ना, ऐसा लेट करो कि ये 56 मतलब जो पहले डिजिट है उससे 54 स्टेप्स बढ़ाओ, ठीक। चलो अब बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, जनरल फॉर्म क्या होती है। जैसे कोई हमारा 2 डिजिट का नंबर है, सपोज 65, ठीक। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारी 10th डिजिट है इसे लिख सकता हूँ 6 × 10 और +5, ऐसे 65 को लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं 54 को क्या लिख सकता हूँ, ये हमारी 10th डिजिट के नंबर है तो इसे लिख सकता हूँ 5 × 10 और प्लस में 4। ऐसे ही मैं 39 को क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा 10th डिजिट का नंबर है तो 3 × 10 और प्लस में 9। मतलब मैं कोई भी 2 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, उसकी जो 10th डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करा के और उसकी यूनिट डिजिट को ऐड करके, 10th डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करा के और यूनिट डिजिट को ऐड करके लिख सकता हूँ। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक। तो मैंने बस वही यहाँ पे जनरल फॉर्म बोला है। जनरल फॉर्म का मतलब कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, वो 2 डिजिट का नंबर हमारा XY होगा। क्या होगा XY, मतलब उसकी 10th डिजिट X होगी और 1st डिजिट क्या होगी Y। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10X + Y, ठीक। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है कि उसकी डिजिट्स का सम, हमारा जो नंबर होगा, लेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ XY ऐसा होगा, ये हमारी 10th डिजिट होगी, ये हमारी 1st डिजिट। तो क्या बोला गया है, उसकी 10th डिजिट और 1st डिजिट का जो सम है वो कितना है 12। ये हमें बोला गया है, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि सर जो 10th डिजिट है और जो 1st डिजिट है उसका सम 12 है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहा है इफ़ द नंबर रिवर्स्ड, यानी उसके नंबर को क्या करूँ मैं रिवर्स कर दूँ, ठीक। ध्यान सीखना। अब जनरल फॉर्म क्या होती है एक 2 डिजिट नंबर की, वो ये होती है 10x + y, ठीक है, 10x + y होती है। अब मैं क्या करूँ, इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। उसकी जो ये 10th डिजिट है ये आ जाएगी कहाँ पे 1st डिजिट में, ये कहाँ आ जाएगी 1st डिजिट में, और ये जो 1st डिजिट है ये क्या बन जाएगी 10th डिजिट बन जाएगी। तो इसे मैं 10th डिजिट है, तो अब ये 10th डिजिट बन गई है तो इसे मैं 10y, ठीक। तो अब ये y जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया 10th डिजिट आ गया, और जो x हो गया ये 1st डिजिट। यहाँ पे हमारा x 10th डिजिट था, y 1st डिजिट था, ठीक। तो मैं अब इस नए नंबर को लिख सकता हूँ 10y + x। ध्यान से सुनना, ये हमारा पहले नंबर था, पहले एक 2 डिजिट का नंबर, इसमें 10th डिजिट x 1st डिजिट y। अब ये हमारा बाद में डिजिट को रिवर्स करने पे नंबर बनाए, इसमें y जो है हमारा ये है 10th डिजिट, पहले 1st डिजिट था अब 10th डिजिट, ये 10th डिजिट था अब ये 1st डिजिट, डिजिट रिवर्स हो गई, ये हमारा न्यू नंबर बन गया। अच्छा क्या बोला गया, ये जो न्यू नंबर है हमारा ये पहले वाले नंबर से 54 बड़ा है। कितना बड़ा है 54 नंबर्स बड़ा है, देखो क्वेश्चन में बोला है, ठीक। तो अब हमारी बात समझो आप, मान लो पहले हमारा कोई नंबर 10 है, ठीक, और मैं कुछ करूँ, इधर ध्यान दो, हमारा नंबर पहले 10 है, अब मैं कुछ करूं और 10 में मतलब कुछ रिवर्स करूं, तो ये डिजिट हमारी जो नई बने ना वो हो जाए 15 हो जाए, मतलब रिवर्स नहीं करूं कुछ भी करूं तो वो डिजिट हमारी 15 हो जाए। और ये बोलूँ मैं आपसे कि हमारी जो ये 10 है ना, हमारी जो ये पहले डिजिट थी, ये जो बाद में डिजिट बन रही है उससे 5 बड़ी है। कितनी बड़ी है 5 बड़ी है, आपको दिख भी रहा होगा 10 से 15 जो है वो 5 बड़ा होता है। तो अगर मैं पहले जो डिजिट है हमारी उसमें 5 ऐड कर दूं
तो ये भी 15 हो जाएगी, यानी ये बराबर आ जाएगी इसके, तो मैं इक्वल टू लगा सकता हूँ। ऐसे ही ये वाली डिजिट जो हमारी पहले डिजिट है, पहले जो नंबर है उससे जो बाद में नंबर बन रहा है वो कितना बड़ा है, 54 बड़ा है। कितना बड़ा है, 54। तो अगर मैं इस नंबर में ऐड कर देता हूँ 54, कितना ऐड कर देता हूँ 54, तो अब मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा सकता हूँ। इसमें मैंने ऐड कर दिया 54, अब ये बराबर हो गया जो हमारी रिवर्स करने पे डिजिट बन रही है उसके। ऐसा क्वेश्चन में बोला है बेटा, अगर आप क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से रीड करोगे ना तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। डिजिट है, इसके डिजिट को रिवर्स किया तो जो नई डिजिट बनी वो पुरानी डिजिट से 54 बड़ी है, तो अगर मैं पुरानी डिजिट में 54 ऐड करता हूँ तो वो हमारी नई डिजिट आ जाती है। ठीक, चलो वैसे तो इसको मैं और कॉम्प्लेक्स एक तरीका है, अगर आप समझ पाओ तो उसे बता सकता हूँ। मतलब ये कह सकता हूँ कि इस डिजिट में अगर मैं ये डिजिट माइनस करूँगा 10x + y तो हमारा 54 आएगा। बट ये चलो ठीक है, वो नहीं समझोगे तो भी बेसिक सी चीज़ें समझो। ठीक, तो मैं 54 को इधर रख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू में उधर क्या है 10y + x पहले से है, मैं इस 10x को उधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का है तो इधर आ गया क्या हो जाएगा माइनस का 10x। ठीक सर, ये y को उधर ले जाऊंगा, प्लस का y है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का y। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं ऑब्वियसली सर। 10y और y लाइक टर्म है, 10y प्लस का माइनस का y, यहाँ पे कितना आ गया 9y आ गया। ठीक, यहाँ पे ध्यान देंगे फिर से, प्लस का x माइनस का 10x, ये कितना आ गया माइनस का 9x, ये हमारा ऐसे आया। अब मैं देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मैंने लिखा 54, दोनों में 9 × y 9 × x। अगर आपको कॉमन लेना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो वो आपको फिर कभी सिखाऊंगा। बट इतना समझो दोनों में 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं 9 को ऐसे बाहर लिख सकता हूँ, ये y अंदर आ गया और ये माइनस का साइन और ये x अंदर आ गया। अब आप ऐसे देख सकते हो वापस से वही चीज़ को मैंने लिखा है 9 × y 9y, माइनस का साइन 9 × x 9x, तो वही चीज़ें मैंने 9 को कॉमन ले लिया। अच्छा 9 जो है ये इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे क्या करना है ना, ये y - x की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस 9 को दूसरी तरफ भेज देता हूँ मैं, तो मैं इस 9 को जब दूसरी तरफ भेजूँगा तो ये हमारी जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा y - x। आई होप क्लियर होगा। नाउ अब इसको कट कर देंगे 1 टाइम्स में एंड 6 टाइम में, तो यहाँ से क्या आ गया, जो 6 है ये इक्वल टू आ गया y - x के, या इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ y - x इज इक्वल टू 6। ठीक, कुछ नहीं किया, बस इसको LHS में ले आया, इसको RHS में ले गया हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अब ये माइनस का x है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस का x और ये प्लस का y, माइनस का x और ये प्लस का y इज इक्वल टू 6। सेम चीज़ है, इस चीज़ को मैंने बोल दिया हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब ऊपर देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x + y इज इक्वल टू 12, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, दोनों डिजिट का सम 12 है। सेकंड इक्वेशन क्या आई है माइनस का x, ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन, माइनस का x प्लस का y गिव्स यू 6। ठीक है, मैं क्या करूँगा दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा। ठीक है, ऐड करूँगा। अब देखो जब ऐड करूँगा ना तो ये प्लस का x ये माइनस का x ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा y और y दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया प्लस का 2y। ठीक, इधर भी चीज़ें ऐड होंगी, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। ठीक, नाउ यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y इज इक्वल टू 18/2 विच गिव्स यू y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9, वेरी गुड। नाउ फिर से आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, हम सॉरी अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में देखो y की जगह पे मैं क्या रखूँगा 9 रखूँगा, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमको क्या बोला गया था x + y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है, तो x + 9 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये 12, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपको ये तो पता है ना जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसके अलावा दूसरी चीज़ों को दूसरी साइड भेजेंगे, सो x इज इक्वल टू 3 आ गया, कितना आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी 2 डिजिट नंबर की, वो होती है 10x + y।
10 इंटू में x की जगह पे क्या आ गया भैया, x की वैल्यू क्या आई है भैया 3 आई है, तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं 3, प्लस में y की वैल्यू कितनी आई 9, ठीक। नाउ 10 इंटू 3 विल गिव यू 30 प्लस 9 इट गिव्स यू 39। मतलब जो हमारा पहले नंबर था ना वो कितना था 39 था। इसके डिजिट को रिवर्स करो, इसके डिजिट को रिवर्स करो। चलो चेक कर रहे हैं हमारा आंसर जो आया वो सही आया नहीं, ठीक है। चेक करते हैं इस चीज़ को, चेकिंग करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एकदम टीचर बन जाते हैं हम लोग भी। चलो चेक करते हैं। तो पहले जो नंबर आया था, पहले जो हमारा नंबर था वो कितना था 39। इसके डिजिट्स को रिवर्स किया तो कितना आया 93। 9 को 10th डिजिट पे ले आया, 3 को 1st डिजिट पे। मैंने क्या बोला था, डिजिट कब रिवर्स होगी, जब मैं 39 में 54 ऐड करूँ। ये क्वेश्चन में बोला गया था। चेक करो क्या 39 प्लस 54 93 होता है। 4 प्लस 9 3 13 3 कैरी 1 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 93 इज इक्वल टू 93। तो दोनों चीज़ें बराबर ही है। मतलब हमारा जो आंसर है कि हमारा जो 2 डिजिट का नंबर है वो 39 है, वो एकदम सही है। चलो आई होप समझ में आया होगा।